दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ा खबर बड़ा खुलासे में। बड़ी खबर यह है कि यूएस एड को लेकर अब जिस तरह से खुलासे हो रहे हैं उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के पहले जो बाइडेन की जो सरकार थी उसमें किस तरह से वामपंथी और भारत विरोधी लोग मोटा पैसा भारत सरकार को अस्थिर करने, भारत में धर्मांतरण करने और भारत विरोधी शक्तियों को पालने के लिए खर्च कर रहे थे। अंदाजा इसी से लगाइए कि यूएस एड का वो जो बजट है 40 बिलियन डॉलर का है, लेकिन पिछले साल 68 बिलियन डॉलर उस यूएस एड ने खर्च किए। अमेरिका की सरकार अमेरिका के टैक्स पेयर का वो जो करोड़ों रुपया यानी डॉलर इस यूएस एड को देता था, उसके पीछे एक मंशा थी कि दुनिया में ये मदद के नाम पर कि साहब गरीबों की मदद, गरीब के बच्चों को पढ़ाई, बीमारों को दवाई, ऐसा करने का काम हम करेंगे क्योंकि हम अमीर देश हैं तो अपने मित्र देशों को और जो विकासशील देश हैं उन देशों को हम मदद करेंगे। लेकिन जो रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है वो खुलासा चौंकाने वाला है। हम एक नाम पहले से सुनते आए हैं, हमने सुना है कि हम जो है जॉर्ज सोरस का नाम सुनते आए कि जॉर्ज सोरस जो खुलेआम ये कहता था कि भारत की सरकार को मैं उखाड़ फेंकूंगा। वो हवा में नहीं बोलता था, उसने बांग्लादेश में ये करके दिखाया है। एक चुनी हुई सरकार को उसने वहां हटा दिया, प्रधानमंत्री को, और किस तरह का वहां अराजकता हुई, हत्याएं हुई, नरसंहार हुआ, महिलाओं के साथ रेप हुए। इस सब के पीछे जॉर्ज सोरस संस्था चलाता है अपनी। वो उस संस्था के जरिए अनेक देशों में इस तरह से उसने मकड़जाल कर रखा है कि वो एनजीओ के नाम पर लोगों की फंडिंग करेगा। उसमें कुछ पत्रकार भी शामिल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं, और उन सब के जरिए वो सरकारों को बदनाम करके उनके प्रति लोगों का गुस्सा तैयार करता है और भीड़ तंत्र को इकट्ठा करके फिर वो इस तरह के हमले कराता है जैसा बांग्लादेश में हुआ। ठीक उसी पैटर्न पर भारत में मोदी सरकार के विरुद्ध ये जो जॉर्ज सोरस है, वो जॉर्ज सोरस इसी तरह का एक मकड़जाल उसने भारत में भी सरकार को गिराने और मोदी सरकार को बदनाम करने, भारत के अंदर तेजी से हिंदुओं का धर्मांतरण करने के लिए और देश विरोधी ताकतों को ताकतवर बनाने के लिए मोटा पैसा दिया। अब ये हमारे देश की चिंता थी, लेकिन इस पर एक्शन अब अमेरिका ने लिया है। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही राष्ट्रपति बने हैं, उनकी सरकार में एलन मस्क मंत्री हैं, सरकारी दक्षता के ये मंत्री। इन्होंने ये तय किया कि जो अमेरिका के टैक्स पेयर का गाढ़ी कमाई का पैसा है, हम अब उसको इस तरह से यूएस एड को नहीं देंगे और हम इसको अब आम बजट में मर्ज रखेंगे। यदि हमें हमारी सरकार को किसी देश की मदद करनी भी है तो हम डायरेक्ट एजेंसी से करेंगे, सरकार को सरकार से मदद देंगे, ना कि इस तरह से बीच में कोई संस्था को रखेंगे। तो यूएस एड को उन्होंने बजट बंद कर दिया है और इस बजट बंद करने का असर यह है कि दुनिया में जहां भी सरकारों को अस्थिर करने के लिए अभी तक जॉर्ज सोरस ओपन सोसाइटी के तौर पर बोलता था कि मैं जो है ऐसा कर दूंगा, मैं तो अब वैसा कर दूंगा, मैं भारत की सरकार को गिरा दूंगा, ये जो धमकी देता था अब उसकी धमकियां बंद होने वाली हैं। साथ ही भारत में जो सपोले हैं उसमें बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले लोग हैं, बड़े बड़े साहित्यकार, कलाकार। आपने देखा होगा किस तरह से किसान आंदोलन में ये सब चेहरे हमने देखे। चिकन नेक की बात कर रहे थे सीएए के विरोध के समय में भी, उस समय भी इस तरह की संस्थाएं सामने आ रही थी। ये पता नहीं चल रहा था कि ये जो शाहीन बाग बने हुए हैं सीएए के प्रोटेस्ट में, ये खबर आ रही थी कि 500 रुपये पर डे धरने पर बैठने वाले लोगों को दिया जा रहा है, बिरयानी खिलाई जा रही है, मोटे मोटे पैसे दिए जा रहे हैं। आखिरकार ये पैसा आ कहां से रहा है? दिखाया जा रहा था कि गुरुद्वारों से लंगर बन के आ रहा है, मस्जिदों से लंगर बन के आ रहा है, लेकिन अब जब एजेंसियों ने इसकी जांच की तो हमारे देश की एजेंसियों ने यह पाया कि यह पैसा तो जो एनजीओ चलाते हुए दिखते हैं, नाम एनजीओ का है, लेकिन उसके पीछे आतंकी गतिविधि करने वाले खालिस्तानी ग्रुप है। और इसको लेकर जब एजेंसियां चौकन्नी हुई तो यह तय हुआ कि इन एजेंसियों पर प्रहार किया जाए। तो आपको जान के ही आश्चर्य होगा, लगभग 4000 से अधिक ऐसे एनजीओ भारत में पाए गए जो एनजीओ के नाम पर विदेशों से फंड ले रहे थे।
ये यूएस एड से भी उनको फंड मिल रहा था और वो काम क्या कर रहे थे, भारत में हिंदुओं का धर्मांतरण करके उनका आगे काम था कि वो उनको आंदोलन में इस्तेमाल करना है। आपको याद होगा जब किसान आंदोलन हुआ, वो 3 कृषि बिल किसानों के हित के थे, आज भी हर किसान कहता है। लेकिन उस समय फर्जी और बिकाऊ पत्रकारों के जरिए और आंदोलनजीवी, जो शब्द मोदी जी ने दिया है इन लोगों को, उन आंदोलनजीवी के जरिए भोले भाले किसानों के दिमाग में ये बात घुसा दी गई कि ये जो 3 कृषि बिल है ये तो तुम्हारे नुकसान के हैं। लोगों को झूठ बोला गया। आप याद करिए क्या बोला जाता था इन किसान नेताओं के द्वारा कि अगर ये 3 कृषि बिल पास हो जाते हैं, पास तो हो ही गए थे, अगर ये लागू रहते हैं तो आप सबकी जमीन अडानी को दे दी जाएगी, आपकी जमीनें तो अंबानी ले लेंगे, जबकि किसी की जमीन कोई ले लेगा ऐसा उन 3 बिलों में था ही नहीं। केवल फसल की खरीद और बिक्री की बात थी, किसानों के हित की बात थी। लेकिन भोले भाले किसानों को मीडिया में बार बार ये बात बोल बोल के उनको लगता था कि इतने बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं। राहुल गांधी लगातार उस बात को संसद में भी रिपीट करते रहे, पूरा विपक्ष उस पर इसी तरह से बोलता था, तो लोगों को लगा कि पूरे देश की विपक्षी पार्टियां यही बोल रही हैं, मीडिया कर्मी यही बोल रहे हैं, साहित्यकार यही बोल रहे हैं, बॉलीवुड के कलाकार यही बात बोल रहे हैं, बात तो ठीक ही होगी। कहा जाता है ना, एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोगों को सच लगने लगता है। इन्होंने लोगों के दिमाग में, किसानों के दिमाग में ये भर दिया और उसके कारण किसान सड़कों पे आए। ज्यादातर किसान उसमें खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले थे। ऊपर से देखने में आपको लगेगा पगड़ीधारी सिख है, कड़ाधारी सिख है, लेकिन क्रिप्टो क्रिश्चियन यही तो है कि ऊपर से आपको दिखने में कुछ वेशभूषा परिवर्तन नहीं करना है, आपको क्रॉस गले में बाहर नहीं लटकाना है, आप धर्म परिवर्तन कर चुके लेकिन आप वेशभूषा वही रखिए ताकि लोगों को भ्रम पैदा किया जा सके और मूर्ख बनाया जा सके। यह सब चल रहा था। कोई कहेगा मोदी सरकार सिख विरोधी है। एक एजेंडा चलाया जा रहा था कि ताकि दिल्ली की पुलिस इस भीड़ को हटाने के लिए बॉर्डर से लाठीचार्ज करे, फिर वहां गोली चले और ये मोदी को बदनाम करें कि मोदी तो सिख विरोधी है। एजेंसियों ने इस बात को समझा, इस गंभीरता को समझा कि किस तरह का षड्यंत्र किया जा रहा है देश को अस्थिर करने के लिए। अगर किसानों पर बल प्रयोग किया गया तो ये इस आंदोलन के बहाने पूरे देश के किसानों को भड़काएंगे। याद करिए कि अजय मिश्र टेनी का बेटा, वहां कार्यक्रम होता है बीजेपी का, डिप्टी सीएम को रिसीव करने के लिए हेलीपैड पर जा रहा था और दुर्घटना में कुछ किसान मारे गए। लेकिन उसमें किस तरह का ट्विस्ट दिया गया कि अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष टेनी ने किसानों के ऊपर जानबूझ के जीप चढ़ा दी। यह तक कहा गया कि उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से चलाकर लोगों को, ये तो पोस्टमार्टम में गोली का कोई निशान किसी पे मिला नहीं, लेकिन कह दिया ये तो पोस्टमार्टम ही झूठ है। तो आप सोचिए, सरकार इतने दबाव में थी कि अपनी सफाई देने के लिए डॉक्टरों का पैनल गठित किया, 5 डॉक्टरों का, उसके बावजूद भी ये झूठ फैलाते रहे। अभी तक भी इनसे बात करें तो ये कहेंगे अजय मिश्र टेनी के बेटे को फांसी दो। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको निर्दोष पाया है और ये पाया है कि दुर्घटना में लोग मारे गए हैं, उतनी सजा उसको मिलनी चाहिए कि किसी की गाड़ी से कुचलकर यदि किसी की मौत होती है उस पे भी दोषी माना जाता है और उसकी सजा जितनी है उतनी मिलेगी। लेकिन ये लोग नैरेटिव बनाने की लड़ाई कर रहे थे और इनका इकोसिस्टम पूरा उस पर काम कर रहा था। ये सब जितनी चीजें हैं अब भारत में रुकने वाली हैं, क्योंकि अमेरिका में सरकार बदली है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार में अब आप सोचिए एलन मस्क जैसा मंत्री है जो साफ साफ कह रहे हैं कि अब ये फंडिंग हम नहीं करेंगे। हालांकि वो अपनी फंडिंग ना करने का कारण बताते हैं कि करोड़ों डॉलर जो हम खर्च कर रहे हैं वो अब अपने सरकार में सरकारी बजट को इसलिए कम कर रहे हैं, इस सहायता वाले को, कि हम अपनी सरकार पे अपने देश के अंदर खर्च करेंगे इस पैसे को। लेकिन इससे भारत का बड़ा फायदा होने वाला है और ये सब जो हो रहा है मोदी जी की वजह से हो रहा है। अगर मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री नहीं होते और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति नहीं होते तो ये जो भारत के अंदर बैठे हुए भारत देश के सपोले हैं, ये जो भारत को ही अंदर से खोखला करने वाली दीमकें हैं, ये जो भारत को बदनाम करने वाले ये जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं जो विदेशों में जा जाकर भारत को बदनाम करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री का मजाक बनाते हैं, ये कभी भी एक्सपोज नहीं होते। और एक दिन आपको सुनने को मिलता कि जैसा बांग्लादेश में वहां दंगा फसाद करके
हिंदुओं का नरसंहार किया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किए गए, उनके सामान लूट लिए गए, घरों को आग लगा दी गई। ऐसी ही घटना आपको भारत में देखने को मिलती, क्योंकि भारत के अंदर तो जो इनके एजेंडे पर काम करने वाले लोग हैं, वो कहा जाता है 25 करोड़ एक कम्युनिटी के लोग हैं जो हमेशा बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। उनके साथ 5 करोड़ तो बांग्लादेशी घुसपैठिए मिल गए, और उनके साथ इन्होंने सिख कम्युनिटी को भी जोड़ने का काम किया। ये नकली वारफेयर करके, नैरेटिव बना करके कि मोदी तो सिख विरोधी है, देखो जी अब तुम्हारे ऊपर जो है लाठी चलवा दी जी इन्होंने, टीयर गैस चलवा दी है इन्होंने। तो यानी कुछ बेरोजगार युवकों को भड़का कर उनको फंडिंग करके ये आंदोलन खड़े किए गए। कुल मिलाकर के ये भारत में जो करने का षड्यंत्र कर रहे थे कि भारत की सरकार को अस्थिर करें, भारत में भी बांग्लादेश की तरह अराजकता पैदा करें, लूट खसूट करें। और प्लानिंग कितनी खतरनाक थी। शर्जिल इमाम नाम का जो व्यक्ति जेएनयू का, वो जेल के अंदर बंद है, वो तो उसके भाषण में चुपचाप से खुलासा हो गया। ये अजीत डोवाल हमारे एनएसए की टीम वहां मौजूद नहीं होती तो कभी देश को पता नहीं चलता कि किस तरह से ये शाहीन बाग जो बनाए जा रहे हैं, ये तो भारत को अलग थलग करके टुकड़े टुकड़े करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उनकी टीम मौजूद थी, चीजें रिकॉर्ड हुई, सामने आई। आज पता लग रहा है कि इनका कितना खतरनाक इरादा था कि भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। और इसलिए जेएनयू से नारे लगते थे कन्हैया कुमार जैसे लोग कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये सब चीज हमारे देश में चालू हो चुकी थी। ये तो भला हो परमात्मा का कि हमें मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले, गृह मंत्री अमित शाह मिले, एनएसए अजीत डोवाल मिले। इनकी टीम ने भारत विरोधी ताकतों को इस समय ऐसा कर दिया है जैसे जहरीला सांप हो लेकिन उसके दांत तोड़ दिए जाएं। अब इनके दांत तोड़ दिए गए हैं, लेकिन अब देश गुस्से में है। और कम से कम मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं ऐसे देश विरोधी लोगों को सीधे सीधे फांसी दे दी जाए, ये मैं देखना चाहता हूं। आपकी क्या राय है? आप ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो, क्या कार्रवाई चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखें। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस देश विरोधी एजेंडे में राहुल गांधी जैसे नेता भी हैं और कई विपक्षी पार्टी के नेता भी हैं जो हमेशा सबूतों के अभाव में बच निकलते हैं। क्या इन पर भी कोई कार्रवाई हो पाएगी? क्या हमारी एजेंसी, ये जो देश के नेता हैं, इनको भी जेल की सलाखों के पीछे भेज पाएंगे? ये देखने की बात होगी। लेकिन अब ये लगता जरूर है कि जिस तरह से यूएस एड की एड अब डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने बंद की है, तो भारत में जो ये धरनाजीवी लोग हैं, भारत विरोधी लोग हैं, अब ये या तो देश छोड़कर भागेंगे या ये जेल की सलाखों के पीछे होंगे। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।